कृता पूरख निर्भो। बिहार की राजधानी पटना एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है। अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। यह शहर शिक्षा और साहित्य का केंद्र भी रहा है। सच है भी यह शहर सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। सच। पटना साहिब को श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज तथा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पावन चरणों से पवित्र किया है। धार्मिक दृष्टि से पटना सिटी को सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। मैं अपनी इस पटना यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हूँ और यहाँ मौजूद सिख धर्म के इतिहास को नजदीक से देखने के लिए ललायत हूँ। तो चलिए चलते हैं इतिहास के उन झरोखों को देखने जिससे पूरे दुनिया भर के सिख धर्म के अनुयायियों की आस्था जुड़ी हुई है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के दर्शन से शुरू की। जो जानो त्यों राख हर प्रभ तेरिया। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म इसी पवित्र भूमि पर हुआ था। जो जानो त्यों राख। इतिहासकार बताते हैं कि सिखों के 9वें गुरु गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज अपनी पूर्व की यात्रा पर 1666 ईस्वी में पटना साहिब आए थे। केते गनो संख्य, केते गनो संख्य अवगण मेरिया। गुरु तेग बहादुर जी के साथ उनकी माता नानकी जी, धर्मपत्नी माता गुजरी जी के भाई कृपाल चंद जी और कई दरबारी भी साथ आए थे। गुरु जी कुछ समय बड़ी संगत गाय घाट में रहने के बाद परिवार को यहाँ रखकर बंगाल और आसाम की तरफ संगत के लिए प्रस्थान कर गए। मुंगेर जाकर उन्होंने पटना जी संगत के नाम एक हुक्मनामा जारी किया और परिवार को एक अच्छी हवेली में रहने का आदेश देते हुए संगत को आशीर्वाद दिया। इसी हुक्मनामे में पटना साहिब को गुरु का घर कहा गया। असंख्य अवगण कते फेरे नित प्रत सद पूलिए। यही पटना साहिब में 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म हुआ। गण मेरिया केते गनो असंख्य अवगण मेरिया। जो जानो त्यों राख। उस समय गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज ढाका में थे, जहां की उनको पटना में गोविंद राय जी के जन्म का संदेश मिला। गोविंद राय जी गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के बचपन का नाम था। गुरु जी महाराज ने अपने बचपन के लगभग 7 वर्ष पटना साहिब में बिताए और यहाँ के वासियों को अपनी बाल लीलाओं का सुख दिया और अपने नन्हे नन्हे पैरों की अमिट छाप इस भूमि पर छोड़ गए। केते गनो असंख्य अवगण मेरिया। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब
5 मंजिला एक भव्य गुरुद्वारा है। हर प्रभु तेरिया। सबसे नीचे तहखाना है। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब, दशम ग्रंथ, गुरु जी के शस्त्र, गुरु श्री गोविंद जी महाराज और गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के खड़ाऊं, 10वें पातशाह का 300 साल पुराना चोला एवं अन्य पूजनीय चीजें रखी हुई है। मोह मगन विकराल माया। यहीं पर 4 पांव का एक छोटा पालना भी है जिसे पंगुड़ा साहिब कहा जाता है। गुरुजी बचपन में यहीं बैठा करते थे। यह सोने के प्लेट से मढ़ा हुआ है। इसी के बगल में एक कुआं है जहां माता गुजरी जी पानी भरती थी। मोह मन विकराल माया तो प्रसादी। गुरुद्वारे में गुरुजी की छोटी तलवार, गुलेल की गोली, तीर, लोहे की चकरी, चंदन की लकड़ी का कंघा, लोहे का खंडा तथा दस्तार में लगने वाले लोहे के 2 चक्र आदि चीजें दर्शनीय हैं। यहाँ बैठकर आपको असीम अनुभूति प्राप्त होगी। गुरुद्वारा परिसर में रहने की मुफ्त व्यवस्था है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था है। हर प्रभु तेरिया जो जानो। बहुत सारे लोग यहाँ सेवा भाव से लगे हुए आपको दिख जाएंगे। सिख धर्म शायद इसीलिए दुनिया का एकमात्र धर्म है जहाँ सेवा और त्याग सर्वोपरि माना जाता है। मुझे भी आज सेवा भाव करके काफी सुकून मिल रहा है। मैंने भी आज अपना भोजन लंगर में ही किया। केते गनो असंक अवगण मेरे। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब का मेरा दर्शन अत्यंत आनंदनीय रहा। गुरु जी के जन्म स्थान को प्रणाम कर मुझे अगले स्थान के लिए प्रस्थान करना है। हर प्रभु तेरिया, हर प्रभु तेरिया। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब से 500 मीटर की पैदल दूरी पर गंगा किनारे एक सुंदर घाट है। यहाँ गंगा की धारा देखकर मन मोहित हो जाता है। यह वो स्थान है जहां बाल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने दोस्तों के साथ गंगा किनारे खेलने आया करते थे। अपने साथियों के साथ वो यहाँ गतकाबाजी, तीरंदाजी और गुलेल के निशानों का अभ्यास किया करते थे। गुरुजी गंगा में तैराकी और कश्ती चलाने के शौकीन थे। घाट के पास एक अत्यंत सुंदर गुरुद्वारा है। इस घाट का नाम कंगन घाट क्यों पड़ा, इसके पीछे एक कहानी है। एक दिन गुरुजी अपने दोस्तों के साथ तैराकी करते करते गंगा में दूर तक निकल गए। लहर बहुत तेज थी। तब घाट पे खड़े लोगों ने जब उन्हें बुलाया तो गुरुजी ने जवाब दिया कि वो अभी गंगा माँ से लोरियां सुन रहे हैं। सब उनकी ज्ञान की बात सुनकर हैरान हुए। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना सोने का एक कंगन गंगा में फेंक दिया।
माता गुजरी जी के पूछने पर उन्होंने बताया कि कंगन खेलते खेलते गंगा में गिर गया। कंगन निकलवाने के लिए घाट पहुंचकर माता जी ने मल्लाहों को गंगा में जाने का आदेश दिया। कंगन गिरने के स्थान पूछने पर गुरुजी ने अपना दूसरा कंगन भी गंगा में फेंक दिया और बताया कि जहां ये कंगन गिरा है वही पहला कंगन है। मल्लाहों ने जब गोता लगाया तो चारों तरफ कंगन ही कंगन मिले। गुरुजी ने मल्लाहों को सारे कंगन निकालने से मना करते हुए ये कहा कि गंगा हमारी तिजोरी है और तुम लोग सिर्फ हमारा कंगन निकाल कर लाओ। माता गुजरी जी बाल गोविंद जी के माया के त्याग को समझ गई। इस जगह का नाम तभी से कंगन घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे हो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे हो। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे हो। नाम बिना। यहाँ कंगन घाट गुरुद्वारे में गुरु जी के खेलने की चीजें प्रतीकात्मक रूप से रखी हुई है। नाम बिना त्रिग त्रिग असने हो। गंगा के इस घाट पर बैठे बैठे मुझे एहसास हो रहा है कि गंगा इस देश और सिख संप्रदाय के इतिहास को अपने गोद में समेटे हुए है। गंगा किनारे सुकून से बैठकर आप इन लहरों में उन इतिहासों को पढ़ सकते हैं। मिल मेरे गोविंद अपना। मेरा ये सफ़र अत्यंत रोमांचक हो चला है। मैं पटना सिटी में छिपे इतिहास के और पन्नों को देखना और महसूस करना चाहता हूँ। इस खूबसूरत सफ़र में मेरा अगला पड़ाव था गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत साहिब। नाम दे हो। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से थोड़ी ही दूर हरमंदिर गली में बाल लीला मैनी संगत साहिब गुरुद्वारा है। चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे। यह गुरुद्वारा मुख्यतः राजा फतेह चंद मैनी जी का घर था। चोजी मेरे प्यारे। हर प्रभ मेरा, हर प्रभ मेरा, चोजी जी ओ। बाल लीला गुरुद्वारे में ही गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज का बचपन गुजरा। चोजी मेरे प्यारे, चोजी मेरे गोविंदा, चोजी मेरे प्यारे। इसी कारण यह गुरुद्वारा श्रद्धालुओं के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बाल लीलाओं का प्रतीक है। हर आपे कान गुरु जी अपने दोस्तों के साथ रानी के दरबार में खेलने आया करते थे। उनका ज्यादातर समय यहीं खेलकूद में बीत जाता। मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी, हर आपे गोपी, ओ जी जी ओ। चोजी मेरे गोविंदा। गुरु जी को शौर्य के प्रतीक वाले खेलों का बड़ा शौक था। रानी उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न होती।
जी और प्रभु से उनके तरह पुत्र की कामना करती। हर आपे सब का एक दिन बाल गोविंद राय जी महाराज खेलते खेलते रानी की गोद में आके बैठ गए और उनसे कहा कि आज से आप मेरी माता हैं। गोविंदा मेरे गोविंदा। यह सुनकर रानी रोने लगी और बोली कि मेरे मन में भी यही कामना थी और प्रभु से मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी। आपे रसिया। एक दिन खेलते खेलते गुरुजी को भूख लगी। उन्होंने रानी से खाना मांगा। रानी ने उनके लिए 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए, जिसमें मुख्य घुघनी का चना था। तब से यहाँ का मुख्य प्रसाद घुघनी है। मेरे गोविंदा। गुरुजी के कहने पर ही रानी ने यहाँ लंगर की प्रथा शुरू की, जो आज भी कायम है। सतगुर जोगी जियो जो जी मेरे गोविंदा। जो जी मेरे प्यारे जो जी मेरे गोविंदा। जो जी मेरे गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं के रुकने की शानदार व्यवस्था है। मेरा हर प्रभ मेरा। हर प्रभ मेरा जो जी जियो जो जी मेरे गोविंदा। जो जी मेरे प्यारे जो जी मेरे गोविंदा। जो जी मेरे प्यारे गुरुजी की यादों को समेटे हुए गुरुद्वारे का हर कोना आपके मन को मोह लेगा। आपका इतिहास आपको बताता है कि आपके वर्तमान की नींव कहां से रखी गई है। और उस नींव की तलाश में इस सफर में मेरा अगला पड़ाव है गुरु का बाग। हर आप खिले बहुरंगी जियो। गुरु 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 कर मन मोर। गुरु 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 कर मन मोर। गुरु का बाग तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब गुरुद्वारे से 7 किलोमीटर पूर्व की ओर स्थित है। गुरु 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 कर मन मोर। यह बाग स्थानीय नवाब रहीम बख्श और करीम बख्श का था। यह बाग बिल्कुल सूखा हुआ था। गुरु बिना मैं नहीं और। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज आसाम से वापस लौटते हुए इसी बाग में रुके थे। गुरु जी के डेरा डालते ही यह सूखा बाग हरा भरा हो गया। गुरु बिना मैं नहीं हो। यह सुनकर दोनों भाई अपने दरबारियों के साथ गुरु जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे और यह बाग गुरु जी के नाम कर दिया। गुरु कर मन मोर। गुरु 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 कर मन मोर। इसी बाग में एक कुआं है जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने
एक साधु का कमंडल और आसन निकालकर उसका भ्रम दूर किया था। देख रहो दिन रात। गुरुजी ने पवित्र कुएं को वरदान दिया था कि यहाँ स्नान करने वाली श्रद्धालु स्त्रियों की कोख हरी होगी। जाकी कोई न मेटे दात। वर्तमान में यहाँ पर निर्मल जल का एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कुएं के जल को पंप से भरा जाता है। संगत करने वाले लोग यहाँ स्नान करते हैं। यहाँ वैशाख शुक्ल सप्तमी को हर साल गुरु पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ हर महीने शुक्ल सप्तमी को स्नान करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन बाल गोविंद राय जी महाराज पहली बार अपने पिता से मिले थे। गुरु गुरु कर मन मोह। यहाँ के बाग में आम, अमरूद, केले के वृक्ष हैं। बिना मैं नाही होर गुरु। यहाँ एक इमली का पेड़ है, जिसके नीचे गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज आकर बैठे थे। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। इस बाग में बना गुरुद्वारा बड़ा ही मनमोहक है। मन मोह गुरु 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 कर मन मोह। गुरुद्वारे के ठीक सामने एक नीम का पेड़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ गुरुजी ने अपने दातून को गाड़ दिया था, जो आज वृक्ष के रूप में है। गुरु की महिमा कथन न जाए। बाग के नजदीक ही गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृति में बिहार सरकार के द्वारा भव्य प्रकाश पुंज का निर्माण कराया गया है। जाके पूरे भाग हो नानक जाके गुरु का बाग गुरु तेग बहादुर जी महाराज के आशीर्वाद का जीवंत गवाह है। गुरु चरणी ताका मन ला। यहाँ आकर आप दुनिया की सारी परेशानियां भूल जाएंगे और यहाँ के रंग में रम जाएंगे। गुरु कर मन मोर गुरु गुरु गुरु। मैं भी अपने साथ इन्हीं यादों को अपने जहन में लेके जा रहा हूँ। गुरु सर्किट के अगले पड़ाव में मुझे जिस गुरुद्वारे का दर्शन करना है वो है गुरुद्वारा गाय घाट साहिब। गुरु बिना मैं नाही हो, गुरु बिना मैं नाही हो। गुरु 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 कर मन मोर। पटना साहिब के दर्शनीय स्थलों में गाय घाट गुरुद्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पटना साहिब के इतिहास की शुरुआत लगभग 1507 ईस्वी में हुई थी, जब सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी अपनी पूर्व की पहली यात्रा के समय पटना में अपने शिष्यों के साथ आए थे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं और अपने एक भक्त जैतामल के घर पर ठहरे थे। यही स्थान वर्तमान में गुरुद्वारा गाय घाट साहिब है। इन्हीं की कृपा के। गुरुद्वारा गाय घाट साहिब को बड़ी संगत भी कहा जाता है। इन्हीं की कृपा के। यह खूबसूरत गुरुद्वारा प्रथम गुरु श्री नानक देव जी और 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज का पटना में पहला गुरुद्वारा है। रहीमों से गरीब करोड़ परे। उस समय इसे विशंभरपुर कहा जाता था। जैतामल भगत
गुरु नानक देव जी महाराज के परम शिष्य थे। गुरुजी उनके पास ही आकर रुकते थे। जैतामल अत्यंत वृद्ध हो चले थे, तो उन्होंने गुरुजी से मुक्ति मांगी। इस पर गुरुजी ने जवाब दिया, अभी तुम्हारा सांसारिक सुख भोगना बाकी है। गुरु तेग बहादुर जी के नाम से 9वां जामा आएगा और उनके दर्शन के बाद ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। गुरु तेग बहादुर जी का रूप मेरे समान होगा और उनके दर्शन इसी स्थान पर होंगे। गुरुजी ने भक्त जैतामल के स्नान के लिए गंगा को गाय के रूप में पैदा किया, जिसके लिए इस स्थान का नाम गाय घाट पड़ गया। और किसे जब 9वां जामा गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए परिवार सहित जैतामल के घर पहुंचे, तो उन्होंने द्वार पर खड़े होकर आवाज दी, द्वार खोलो, गुरु साहब खड़े हैं। तब अंदर से उत्तर मिला कि गुरु साहब के लिए द्वार क्या खोलें, वो तो स्वयं आ जाएंगे। उसी समय एक छोटी सी खिड़की खुली हुई थी। उसी रास्ते से छोटा सा रूप धारण कर घोड़े पर सवार हुए गुरु साहब अंदर आ गए। उन्होंने एक लकड़ी का खूंटा गाड़कर घोड़ा बांध दिया। गुरुजी ने गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठकर और गुरु नानक देव जी के सदृश होकर भक्त जैतामल को दर्शन दिए। तत्पश्चात जैतामल जी को मुक्ति दी, शिष्य का अंतिम संस्कार किया। इसी मकान की नींव रखकर अपना गुरुद्वारा बनाया। की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। उस समय राजा विशुन सिंह के बेटे मान सिंह गुरु साहब के पास निर्माण सहायता के लिए आए थे। नहीं मोस गरीब करोड़ परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के। गुरुद्वारा में कुछ घटनाएं काफी रोचक हैं। गुरुद्वारा बनने के वक्त गुरु साहब के दरबार में बढ़ई लगे हुए थे। गुरु साहब ने उनको इमारती लकड़ी के 2 खंभों को अपनी शक्ति से छोटा बड़ा करके दिखाया। फिर बढ़ई इन खंभों को काम में नहीं ला सके, क्योंकि इनमें शक्ति आ गई थी। गुरु साहब ने उन लकड़ियों को वरदान दिया कि जो इन्हें गले लगाएगा उसे मनवांछित फल मिलेगा। इन्हें श्री थंब साहिब के नाम से जाना जाता है। कितने ही श्रद्धालु प्रतिदिन थंब साहिब को गले लगाकर मनवांछित फल पाते हैं। आगे फल है इन्हीं को दया, जग में जस और दया सब भी को। इस गुरुद्वारा में उस कालखंड की अन्य चीजें सुरक्षित रखी हुई है। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, इन्हीं की कृपा के सजे। पटना साहिब के अपने दर्शन के बाद मैं बढ़ चला था दानापुर की ओर, जहां पर मुझे दर्शन करना था एक ऐसे गुरुद्वारे का जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पटना से पंजाब प्रस्थान का गवाह बना। वो है गुरुद्वारा हांडी साहिब। गुरुद्वारा हांडी साहब तख्त श्री पटना साहिब से लगभग 20 किलोमीटर दूर पर दानापुर में गंगा के अवस्थी घाट पर स्थित है। हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा।
यहाँ का नज़ारा अत्यंत मनोरम है। तारी कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, तारी कृपा प्रभ हाथ दे रखिया। यहाँ के इतिहास के बारे में बताया जाता है कि गुरुजी ने अपने बचपन के 7 वर्ष पटना साहिब में बिताकर पंजाब जाते वक्त अपना पहला पड़ाव यहीं पर किया था। मेरा सतगुर रखवाला हो। यहाँ जमुना देवी नाम की वृद्ध माई ने गुरुजी के आने की याद में प्यार से थोड़ी खिचड़ी बनाई थी, पर संगत अधिक होने के कारण माई ने गुरुजी के सामने लाज रखने की प्रार्थना की। तारी कृपा प्रभ हाथ दे रखिया। गुरुजी ने अपना रुमाल उस खिचड़ी से भरे हांडी के ऊपर रख दिया प्रभ हाथ दे रखिया। और उनकी कृपा से संगत में सभी लोगों के खिचड़ी खाने के बाद भी हांडी में खिचड़ी कम न हुई। हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा। उसी स्थान पर गुरुद्वारा हांडी साहिब बनाया गया। ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, जन की लाज रखाई। जहां पर गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव के बाद फरवरी महीने में सालाना उत्सव मनाया जाता है। ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, जन की लाज। अपने इस पटना यात्रा में मैं खाली हाथ आया था, पर अपने साथ इतिहास का समंदर लेकर जा रहा हूँ। एक ऐसा इतिहास जो आज भी दुनिया भर में सिख संप्रदाय के रूप में प्यार, सेवा, कर्तव्य और त्याग की ज्योति जला रहा है। मेरा सतगुर रखवाला हो, तार कृपा प्रभ हाथ लवाया, तार कृपा प्रभ हाथ रखिया। हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा। मेरा सतगुर रखवाला होवा, मेरा सतगुर रखवाला होवा, मेरा सतगुर रखवाला होवा। तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया, तार कृपा प्रभ हाथ दे रखिया। हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा, हर गोविंद नवा निरोवा।